ये वक्त क्या है? ये क्या है आखिर कि जो मुसलसल गुजर रहा है? ये जब ना गुजरा था तब कहाँ था? कहीं तो होगा। गुजर गया है तो अब कहाँ है? कहीं तो होगा। कहाँ से आया है? किधर गया है? किधर गया है? ये कब से कब तक का सिलसिला है? ये वक्त क्या है? नमस्कार। जी हाँ, ये वक़्त ही तो है जिसके पीछे हम कठपुतलियों की तरह भागते रहते हैं। ये वक़्त ही तो है कि जिसके बायस हमने कुछ दिनों का ब्रेक ले लिया था, क्योंकि ज़िंदगी की आपाधापी में कुछ काम ऐसे होते हैं जो आपको करने ही करने पड़ते हैं। और आज जो रूबरू थिएटर ग्रुप और विजय सूरी फाउंडेशन की तरफ से शख्सियत सीज़न 2 का जो आज का अंक है, इसमें आज जो हमारे साथ शख्सियत हैं, जम्मू से ताल्लुक़ रखते हैं, जाने-माने लेखक हैं, नाटककार हैं, निर्देशक हैं रंगमंच के। तो बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ रजनीश कुमार गुप्ता जी का। बहुत-बहुत स्वागत। बहुत-बहुत थैंक यू स्वागत मैडम, आपका थैंक हमारे यू। शो में। थैंक यू मैडम, थैंक यू, थैंक यू। जी। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जो आपका सफ़र रहा है लेखन के क्षेत्र में, उसके जी बारे में आप हमें बताएँ। मैडम, मेरी जो साहित्य यात्रा है इसकी जी, शुरुआत कविताओं से हुई। फिर मैंने जी, लघु कहानियां लिखी। जी, एक दिन अचानक बैठे बैठे मैंने ना एक नाटक तैयार किया, पाप आत्मा जी, नाम से। जी, तो हमारी एक संस्था थी, युवा हिंदी लेखक संघ नाम की एक संस्था जी, थी। जी, जी, तो वहां ये मैंने प्ले पढ़ा, तो वहां ना जम्मू की जानी मानी अदाकारा श्रीमती संतोष सांगड़ा जी आई हुई। जी, उन्होंने ये प्ले सुना तो कहने लगी कि इसको ना, इसका मंचन भी होना चाहिए। मैं जी। हैरान, कभी मंचन मैंने देखा ही नहीं था। मैंने कहा मैम, प्लेस का मंचन भी होता है? कहते हाँ बिल्कुल होता है। तो कहती आप अभिनव थिएटर नहीं गए कभी, वहां प्लेस नहीं देखे? मैंने कहा मैंने तो वहां कभी प्ले देखा ही नहीं कोई। दूसरे दिन मुझे जुनून था, मैं चल पड़ा अभिनव थिएटर। तो वहां श्यामलाल रैना जी थे। तो जी, उन्होंने, सुधीर महाजन जी यहाँ के बहुत जाने माने निर्देशक हैं, मेरे, मैं उनको अपना गुरु भी मानता हूँ, तो वो आए हुए थे। तो उन्होंने कहा सुधीर जी, ये प्ले है, आपको करना है, जी, तो आप इसे अच्छी तरह पढ़ लीजिए, अगर इसको मंचन करने लायक हुआ तो इसको करना। अब मेरा जी, दिल दड़ दड़ बजने लगा, सुधीर जी क्या कहते हैं। उन्होंने 2 दिन का टाइम मांगा। तो 2 दिन के बाद उनका फोन आया कि मैं आपका प्ले कर रहा हूँ। तो ये मेरे लिए जैसे ना एक सपना साकार हुआ ना, उनके मुंह से ये सुनना। तो जी, उन्होंने ये प्ले किया, 2000 की बात है ये। तो उन्होंने जी, ये प्ले किया, प्ले सक्सेसफुल रहा। तो उसके बाद मेरी यात्रा शुरू हो गई। फिर मैंने 2 प्लेस लिखे, तो लेकिन ना बदकिस्मती से लोगों ने उसे नकारा, उन दोनों को नकारा। फिर मैंने डोगरी प्ले लिखा, गिद्दा ते लोथ नाम से। हाँ, ये एक्सप्लॉइटेशन था। एक 4 बाजुओं वाला ना लड़का पैदा हो जाता है किसी घर, तो उसका एक्सप्लॉइटेशन उसके माँ बाप ही करते हैं, किस तरह से करते हैं। तो जी, ये उस पे आधारित था। इसको बड़ी सक्सेस मिली, और एनुअल ड्रामा फेस्टिवल में जब इसका मंचन हुआ तो इसको 3 अवार्ड्स भी मिले। तो वो भी मेरे लिए अच्छी बात थी। फिर मैंने एक और डोगरी प्ले लिखा, शाह शानी नाम से। तो वो एक हिंदुस्तान के लड़की और पाकिस्तान के लड़के की लव स्टोरी पे आधारित था। तो इसे भी लोगों ने अच्छा पसंद किया। इसके तो 9 से लेकर अब तक 10 के करीब मंचन हो चुके हैं। तो उसके बाद मुझे एक बड़ी अच्छी टीम मिली, राजेश रैना और सपना सोनी के रूप। तो जी, हम तीनों ने ना बड़े कोई मेरे ख्याल आई थिंक आज 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 भी काम कर रहे हैं। तो हमने 4-5 साल लगातार काम किया। तो हमें त्रिकड़ी कहा जाने लगा कि ये नाटक की त्रिकड़ी है। तो हमने ये, हमारी बेटी रिया किया, छोटे लोग किया, मुखोटे किया। तो और जो राजेश रैना, उसे अपने करियर के 16 सालों के बाद उसे सेकंड बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला। तो सपना सोनी तो हर प्ले में अवार्ड ले लेती थी। बड़ी अच्छी स्पोर्टिव कलाकार थी। जी, उसके बाद मुझे एक और अच्छी टीम मिली। तो मैंने थार लिंक एक्सप्रेस नाम से एक प्ले लिखा। मीरा तपस्वी और दीपक शर्मा नाम से एक मेरे ही ऑफिस का लड़का था। तो थार लिंक एक्सप्रेस भी एक पाकिस्तान में सिंध प्रांत में एक हिंदू लड़की है, उसकी और जोधपुर के लड़के की कहानी थी। ये भी हिंदू मुस्लिम यूनिटी के ऊपर आधारित था। इसे भी लोगों ने काफी पसंद किया, और दोनों को अवार्ड्स मिले अलग अलग कैटेगरीज में। अरे वाह! तो उसके उसके बाद मैंने आ, आपने बंगाली उपन्यास वो तो सुना ही होगा, साहेब बीबी और गुलाम। तो हुँ, हुँ, उसके हुँ, उस पे हुँ। आधारित मैंने प्ले लिखा, महानगर का टहलुआ। तो उसके बाद मुझे ना एक बहुत अच्छी और टीम मिली। तो अब क्या, जैसे जैसे दिन गुजरते गए नए नए लोगों से मेरा वास्ता पड़ने लगा। तो एक बड़ा टैलेंटेड लड़का था बलविंदर सिंह, हुँ, लड़की हुँ। फिर मीरा तपस्वी। तो इनकी ये जो जोड़ी थी, और हमें रजनी बट्टी नाम से बहुत सारे आर्टिस्ट मिले। तो हमने किराएदार नाम से एक प्ले लिखा।
ये जी राजेंद्र सिंह बेदी का एक रेडियो नाटक है, नकले जी मकानी, उस पे जी आधारित था। तो बाद में यही प्ले रूबरू थिएटर ने आपके निर्देशन के अंडर किया, और जो मेरा नाम था जम्मू से बाहर भी मेरा गया। तो मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरा नाम जम्मू से बाहर किया। तो फिर एक दो सफेद सी, जिसे आपने टुकड़े टुकड़े दो टाइटल बिल्कुल। देके किया, तो उसके उसके भी आपने काफी शोज किए। तो जम्मू में संतोष सांगड़ा जी ने और राजेश रैना ने किया था, अच्छा इसको भी रिस्पांस मिला लोगों का। जी फिर मैंने मैम एक प्ले लिखा तांडव, ये जी वर्स फॉर्म में प्ले था। जी सारी जो कलाकारों की जो डायलॉग अदायगी थी वो सारी वर्स फॉर्म में थी। तो ये एक जी मैंने नया एक्सपेरिमेंट किया। तो मुझे अंदर अंदर डर भी लग रहा था कि कहीं मेरा वो क्रिटिसिज्म ना हो जाए कि ये इसका जो एक्सपेरिमेंट था ये एक गलत अटेम्प्ट थी, लेकिन लोगों ने इसे अच्छा, मैं कहता हूँ आज तक का मुझे सबसे ज्यादा अप्रिशिएशन इसी प्ले में मिली। और जब मैं पब्लिक के बीच में बैठा था तो लोग झूम रहे थे जब वो तांडव कर रहे क्या थे। बात, क्या तो बात। उसके बाद ये प्ले पटना प्रांगण फेस्टिवल में भी हुआ। तो उसके बाद मैंने हाँ, ये फ्रीडम फाइटर अशफाक उल्ला खान शाहजहांपुर के हैं, उनके और राम प्रसाद बिस्मिल जी की इनके ऊपर आधारित एक प्ले लिखा, एक पन्ना गुमनाम। तो जी इस प्ले को हमने शाहजहांपुर फेस्टिवल में किया। तो ये लास्ट ईयर की बात है। तो राजपाल यादव जी आए थे, वो शाहजहांपुर के हैं, फिल्म स्टार। तो उनके हाथों से, और सबसे अच्छी बात ये थी कि अशफाक उल्ला खान जी के भाई का के ग्रैंडसन, उनका नाम भी अशफाक उल्ला था। उनके जी हाथों से हमें ये सम्मान मिला, बेस्ट प्ले का अवार्ड मिला। तो ये बहुत ही अच्छी ये बात थी। तो क्या बात। उसके बाद काबुली वाला पे काम चला, रविंद्रनाथ टैगोर जी की कहानी तो आपने जो पूरे वर्ल्ड में फेमस है काबुली जी वाला, जी उसके ऊपर जी आधारित मैं एक प्ले काबुली वाला की रिहर्सल कर रहे थे हम एनुअल ड्रामा फेस्टिवल के मार्च में। जी तो कोरोना आ गया, तो बस वो वहीं रुक गया। तो बस अब जारी है ये सिलसिला, थोड़ा कुछ कितनी किया, खुशी। अभी बहुत कुछ करना बाकी है। जी 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 बिल्कुल, हमारे साथ बहुत सारे एस्टीम्ड व्यूअर्स जुड़ चुके हैं। सुमन गुप्ता जी जुड़े हैं, अशोक कल्याण जी जुड़े हैं, बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। सतीश कुमार शर्मा जी जुड़े हैं, शहज़ाद हुसैन साहब कश्मीर से जुड़े हैं, बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। कविता हांडा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, रीता जेलखानी त्रिसल जी हमारे साथ जुड़ी हैं, हरजीत वालिया जी जो बेहतरीन कलाकार हैं, रंगमंच के, सिनेमा के और टेलीविज़न के, वो हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। नमस्कार हरजीत सर। अमरजीत अरोड़ा जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत-बहुत प्रमोद जी हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर सरला मेहता जी हमारे साथ जुड़ी हैं, जो एक जानी-मानी कलाकार हैं और प्रोफेशन से शी इज़ अ डॉक्टर। एंड सुचित्रा गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ी हैं, जो बेहतरीन अदाकारा हैं रंगमंच, टेलीविज़न और आकाशवाणी की। सभी का दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। तो मैं आपसे ये जानना चाहती, जिस तरह से आपने कहा कि आपने पहला नाटक जब आपने लिखा था और उस वक़्त जो जी। आपका अनुभव रहा, आपको कैसा फ़ील हुआ उस वक़्त जब आपने पहला नाटक लिखा, और जब वो आपने नाटक लिखा तो उसको लिखते हुए आपके ज़हन में क्या चीज़ थी? तो जब मेरा पहला प्ले मैंने आपको बताया कि पाप आत्मा था, तो हुँ, ये हुँ। एक डोंगी साधु होता है ना, उसके ऊपर आधारित था। तो वो अंधविश्वास पे आधारित। हाँ, अंधविश्वास भी इस तरह से कि लोगों के इमोशंस के साथ जी, खेलना। तो जी, लोग तो विश्वास करते हैं ना इन साधुओं पे, नहीं अच्छी बात, कुछ हद तक करते हैं तो वो अच्छी बात है, कुछ अच्छे भी होते हैं, मैं सभी की जी, वो नहीं कर रहा। लेकिन एक ऐसा आदमी पे मैंने लिखा जो घर की जिम्मेदारियों से घबरा जाता है, जी, और जी, कहता है कि मैंने संन्यास ले लिया, मैं प्रभु को पाना चाहता हूँ। तो घर में एक छोटा बेबी है, बच्ची है, तो उनको भूखे पेट छोड़ के अपनी वाइफ को वो चला जाता है जंगलों में तपस्या जी, करने। तो जी, वहां आसपास के जो लोग हैं उनको पता चलता है कि यहाँ कोई साधु बाबा आए हैं, तो लोग उनके पास जाने लगते हैं। तो हुँ, किसी तरीके से एक दो लोगों की वो प्रॉब्लम्स ठीक होती हैं, तो लोग उस पर अंधविश्वास करने लगते हैं। जी, अब जब पैसा आता है, उसके वैभव आता है, तो उसका जो मन है वो विकृतियों से भरने लगता है। तो वो क्या करता है कि उसका जो मन था वो गलत दिशा में चलने लगता है। जी, तो जी, वो उसकी अपनी ही लड़की जो अब बड़ी हो गई है, उससे कोई पहचान नहीं है कि ये मेरी ही बेटी है, उसके हुँ, साथ हुँ, शादी करने के सपने देखने लगा। हुँ, तो हुँ, वो जब उसकी वाइफ आके भांडा फोड़ती है उसका, तो उसे पता चलता है कि ये मैं क्या कर रहा था। तो फिर उसका पश्चाताप दिखाया है, तो इस पे आधारित था।
तो सुधीर जी ने का जो एबल जो उनका डायरेक्शन थी उसके अंडर उन्होंने किया था। मुझे आज भी याद है कि जब सुधीर जी ने वो सपने का एक सीन उन्होंने सीक्वेंस उन्होंने क्रिएट किया था। हालांकि उन्होंने पूरी रिहर्सल्स में मुझे वो सीन नहीं बताया था कि मैं ये भी करने वाला हूँ। तो मैं क्या देखता हूँ, उन्होंने एक हवन कुंड बनाया उसमें। तो वो साधु है, वो सपने ले रहा है कि मैं अपनी प्रेयसी के साथ इसके फेरे ले रहा हूँ। तो क्या हुआ कि अभिनव थिएटर में वो उन्होंने सच्चे का हवन कुंड बनाया, ओह! उसमें आग लगाई, वो आग की लपटें ओह! फैलने लगी। तो वो साधु बाबा का जो चोला था वो भी उड़ने लगा उसके साथ। तो मैं ओह! घबरा गया, पता नहीं क्या होगा, मेरा फर्स्ट प्ले है, लेकिन सब कुछ बड़े अच्छे से हो गया और लोगों ने इसे बहुत सराहा। और मेरे पास जब लोग आने लगे कि मैं भी आर्टिस्ट हूँ, मैं भी आर्टिस्ट हूँ, तो मुझे लगा मैं जी। एक नई दुनिया में आ गया हूँ। तो ये एक बड़ी अच्छी फीलिंग थी। तो जी, बिल्कुल, बहुत ही ऐसे खूबसूरत फ़ीलिंग, पहला से बहुत ही खूबसूरत फ़ीलिंग जी। रही है आपकी। हमारे साथ संजय गुप्ता जुड़ी हैं, बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। प्रतिमा करण जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बेहतरीन कलाकार हैं रंगमंच, टेलीविज़न और सिनेमा की। बहुत-बहुत शुक्रिया प्रतिमा जी आप हमारे साथ इस शो में जुड़ी हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया प्रतिमा दी। और हमारे साथ बहुत सारे सुमन पॉल जी जुड़ी हैं, ब्रॉडकास्टर हैं, हमारे साथ जुड़ी हैं, जम्मू से हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया कहना चाहती हूँ। आपने बहुत सारे नाटक लिखे, किराएदार, जी। गांधी जिसके हाँ, हमने बहुत सारे शोज़ किए हैं, टुकड़े टुकड़े धूप आपने जी, जी। कहा, घुंघरू टूट टूट गए, हाँ, एक से बढ़कर हाँ, एक आपने नाटक लिखे हैं। जब भी आप कोई नया नाटक लिखते हैं, तो आपके जी। ज़हन में सबसे पहली सोच क्या आती है? किस सोच को ज़हन में रखकर आप नाटक लिखते हैं? देखिए, सबसे पहले मेरी सोच ये थी कि मैं सोसाइटी के लिए क्या करूँ? जी। सोसाइटी के लिए मुझे कुछ करना है। तो हुँ, हुँ। कई लोगों का ये मानना है कि साहित्य सिर्फ़ शिक्षा देने के लिए नहीं होता। वो जी। एंटरटेनमेंट का भी साधन होता है। हुँ, देखिए, हुँ। लेकिन मेरा मानना है कि मैं जो भी लिखूँ ना, तो वो सोसाइटी को उसमें एक मैसेज मिले। तो अगर मैंने कॉमेडी लिखी, उसमें भी मैंने मैसेज देने की कोशिश की। तो अगर जी, मैंने फ्रीडम फाइटर्स के ऊपर लिखा, तो वो तो अपने आप में एक संदेश होता ही है। जी। तो इसी तरह जैसे मैंने एक धूप सफेद सी लिखी, मुझे एक मैंने अपने किसी नोन से ना ये सुनी घटना कि चंडीगढ़ में एक हुँ। बुजुर्ग वो कपल था। तो वो हुँ, हुँ। अकेले रहते थे। तो वो पड़े-पड़े ही उनकी डेथ हो गई। तो उनकी डेथ हो चुकी है, इस बात का पता जो आगे-पीछे मोहल्ले जो फ्लैट्स में रहते थे, उनको भी 2 महीने के बाद पता चला। ओह! तो मैं चाहती ये सब क्या है? हम इसकी मॉडर्न तो बन रहे हैं, हुँ, हुँ। लेकिन उसकी आड़ में हम खोते क्या चले जा रहे हैं? अपने संस्कार, अपनी संस्कृति, अपना बिल्कुल। कल्चर। तो बच्चे हमारे जा रहे हैं विदेशों में जा रहे हैं, डिग्री हासिल कर रहे हैं, लेकिन पेरेंट्स तो उनके उनके अभाव में क्या है? ज़ीरो है, कुछ भी नहीं है। अपनी ज़िंदगी अच्छी बनाने के चक्कर में अपने पेरेंट्स की ज़िंदगी हम खराब कर रहे हैं। तो ये तो किसी भी तरह से डेवलपमेंट है ना हुई। सोसाइटी की हुँ। डेवलपमेंट इसे नहीं कहते। जब वो जी। तभी है जब पेरेंट्स भी हमारे साथ खड़े होके गर्व से सीना ऊँचा करें कि ये हमारे बच्चे हैं, हमारे साथ रहते हैं। तो जी। फिर मैंने उस पे एक दूसरे से लिखा था। इसी तरह मैंने जब कि घुंघरू टूट गए आम्रपाली के ऊपर लिखा था, जो बिहार की एक डांसर बहुत नृत्यांगना हुँ। मानी हुँ, जाती है। हुँ। तो कहीं न कहीं मैं गौतम बुद्धा को लाना चाहता था बीच में। तो गौतम बुद्धा तो अपने आप में एक महान मैं तो उनकी पूजा करता हूँ कि वो गौतम बुद्धा की उनका जो लाइफ है, उनकी टीचिंग्स है, वो अपने आप में एक मिसाल है। इसी तरह जब बिल्कुल। थार लिंक एक्सप्रेस लिखा, तो उसमें भी मैंने हिंदू मुस्लिम यूनिटी के ऊपर काम किया। तो इस तरह से मुझे लगता है कि मैंने कोशिश भर किया, मैं कितना सक्सेसफुल हुआ हूँ, ये तो अब पब्लिक को ही मालूम होगा कितना। क्या जी, बात! जी, जी। क्या बात! जी, अ, हाँ, आप डायरेक्शन की फ़ील्ड में भी आए, आपने कुछ नाटक डायरेक्ट भी किए, मैं उसके बारे में भी जी, जी। जानती हूँ कि एक लेखक जब एक नाटक को डायरेक्ट करता है, तो किस तरह की जी, सोच के साथ एक निर्देशन करता है किसी नाटक को। तो आप क्या कहेंगी? जी। आपका जो पहला नाटक जो आपने डायरेक्ट किया, किस सोच के साथ डायरेक्ट किया और कैसा लगा एज़ अ राइटर आपने जब आप डायरेक्शन की फ़ील्ड में आए? हाँ, तो मैम जो पहले मेरे डायरेक्टर सुधीर जी थे, हुँ, उसके हुँ। बाद आए रघुनंदन बाली सर आए। जी, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा था, टिप्स सीखे थे कुछ कि जी। कैसे फलां सीन को वो डायरेक्ट करना है, कैसे वो लेना है। तो वो क्या करते थे जब किसी को सीन समझाना होता था ना, वो खुद भी झूमते थे। उस पर्टिकुलर हुँ। डायलॉग पे झूमते थे वो। फिर मैंने रीटा जितेंद्र, प्रोफेसर रीटा जितेंद्र जम्मू की जी, जानी-मानी एक हस्ती हैं, जी, तो उनसे मैंने बिल्कुल। थिएटर के उन्होंने मुझे सिखाया कि डायरेक्शन कैसे करनी है, कैसे कलाकार को पहले बिल्कुल आपने
काम बनाना है, उसको सबसे पहले प्रोनाउंसिएशन क्या होनी चाहिए शब्दों की, उस पे काम करवाना सिखाया उन्होंने। अपने घर में वो रिहर्सल्स करवाती थी। रोज उनका शाम को जब मैं ऑफिस से घर आता तो उनका फोन आ जाता, तुम आ रहे हो जो मैं गेट बंद कर दूं? तो मैंने कहा नहीं मैडम जी, मैं आ रहा हूँ। तो रोज उनके घर मेरी 8 से लेके 11 बजे तक क्लास होती। तो उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। तो फिर मैंने जो पहला प्ले डायरेक्ट किया वो एक दो सफेद से ही वो पहला डायरेक्ट किया। तो ठीक लोगों ने उसे अच्छा उन्होंने एक्सेप्ट किया लोगों ने। तो फिर मैंने किराएदार जो मैं मानता हूँ कि कुछ मैंने किया है उसमें, तो वो मैंने डायरेक्शन दी थी उसकी। तो उस पे मैंने कुछ प्रयोग किए थे, जैसे मैं लड़की की अंतर्वेदना को दिखाने के लिए मैंने एक वो जो कमरे की दीवार थी वहां मैंने एक मकड़ी का जाला बनवाया था सेट डिजाइनर से। इसी तरह जो एक फिल्म में एक गाने का शूट था उसे मैंने उसी कमरे की दीवार में सफेद चादर लगा के पीछे डांसर नचाए। पूरे मंच पे वो था अंधेरा था, तो खाली वहां लाइट ऑन हो रही थी, तो वो गाना चल रहा था। वो भी लोगों ने अच्छा एक्सेप्ट किया, तो डायरेक्शन में भी मुझे अवार्ड मिला था उस प्ले में। तो इसी तरह एक पन्ना गुमनाम जो हमने शाहजहांपुर में किया उसे भी डायरेक्ट किया। तो टीम वर्क तो होता ही है, टीम का सपोर्ट तो होता ही है। तो लेकिन वहां हमें डर था कि बाहर जा रहे हैं, कुछ प्रॉपर्टीज मिलती हैं कुछ नहीं, लेकिन इसमें भी आपका मुझे सहयोग काम आया। वो कैसे आपको भी नहीं मालूम होगा। आपकी कोई टीम दिल्ली से ना वहां आई हुई थी, तो काकोरी जो ट्रेन है, ट्रेन डकैती के सीन में ना मुझे लगा कि मुझे फाग की जरूरत है। तो फाग तो मेरे पास थी ही नहीं, आपकी टीम के पास फाग थी। तो मैं भागा उनके पास, मैंने कहा मुझे फाग चाहिए। तो उन्होंने कहा हाँ हम, उन्होंने मुझे फाग दी। और उन्होंने देखो मैडम, मैं आज कह रहा हूँ मैंने उनको पेमेंट दी थी, आई थिंक 1000 क्या की कुछ दिया था। उन्होंने मुझे वेरी नेक्स्ट डे सारे पैसे वापस किए, हम आपसे पैसे नहीं लेंगे। तो एक बहुत अच्छी मैडम वो फीलिंग आई मुझे। और वो सीन उन्होंने फाग की वजह से बहुत अच्छा किया। जी। तो इस तरह से मैंने कुछ प्रयास किए हैं डायरेक्शन में। हालांकि मैं अपने आप को एक अच्छा डायरेक्टर नहीं मानता, लेकिन कोशिश तो है, कोशिश तो कर ही सकते हैं। जी, लेकिन फिर भी मैं ये जानना चाहूंगी, एक राइटर जब अपनी जी। लिखी हुई कृति को डायरेक्ट करता है तो कितना हम्म। आसान और कितना मुश्किल हो जाता है उस प्रोजेक्ट को डायरेक्ट करना, एक हाँ राइटर जब अपने काम को डायरेक्ट करता है। जी जी मैडम, ये बहुत ही मुश्किल काम है जब एक राइटर अपनी स्टोरी को कलाकारों को माध्यम से उसको डायरेक्शन देता है। क्योंकि जिस इमोशन को लेके या जिस भाव को लेके मैंने वो पर्टिकुलर डायलॉग किसी एक कलाकार के लिए लिखा होता है, जी। तो कई जी। बार मुझे ना वहां से फीडबैक नहीं आता कलाकार से। तो हम्म। मैं पहले तो पेशेंस से काम लेता हूँ, उसको समझाता हूँ नहीं ऐसे मुझे चाहिए, ऐसे मुझे चाहिए। अब आप जो सेंटेंस को बंद कर रहे हैं तो उसका उस ऊपर से नीचे वॉल्यूम कीजिए। तो लेकिन जब नहीं फीडबैक मिलता तो मैं गुस्सा भी करता हूँ कि नहीं यार आप समझ क्यों नहीं रहे हो मुझे। तो वो जो दूसरे डायरेक्टर बोलते हैं एक राइटर को तो आना ही नहीं ना चाहिए इस पे जब डायरेक्ट कर रहा है, तो क्योंकि अपनी वो घुसेड़ते हैं। तो लेकिन जैसे लिखा होता है अगर वैसी ही चीज आ जाए तो मुझे लगता है कि मेरे लिए अच्छी होगी, अब दूसरों का क्या कहना है, कुछ क्या कह नहीं बात, सकते। क्या बात, बिल्कुल जी सही बात। और ये जी जानना चाहूंगी, कहते हैं कि मेहनत का रंग हमेशा फल लाता है। आप कितनी भी मेहनत करो, जी वक्त लगता है, लेकिन फल जरूर मिलता है। आपकी पैशन और आपकी जो डेडिकेशन हो, और अगर आपके अंदर हो, और अगर आपकी जो कोई वीकनेस होती है वो आपकी स्ट्रेंथ बन जाती है। आप जी क्या जी कहेंगी? कई बार ऐसा लगता है कि हम सफल नहीं हो पाएंगे, और हमारे अंदर कुछ डर बैठ जाते हैं, लेकिन अगर पैशन हो आपके अंदर, डेडिकेशन हो, तो वही चीजें जी आपकी स्ट्रेंथ बन जाती हैं। आप क्या कहेंगे? मैडम, आप बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन आपने किया। तो इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि आ, बड़ी सारी जीवन में ना एडवर्स सरकमस्टांसेस आ जाते हैं। जब हुँ, आप जैसे एक रास्ते पे चल रहे हैं तो आपके पैर हुँ, डगमगाने लगते हैं। जी। बहुत सारा ऐसा कुछ हो जाता है कि ना चाहते हुए बहुत सारा ऐसा कुछ हो जाता है। हुँ, हुँ, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि आप नेगेटिव जो आपके अंदर विचार आते हैं उनको दिमाग से बिल्कुल निकालना है। आज का बिल्कुल। जो टाइम है फ्रस्ट्रेशन का और डिप्रेशन का टाइम है। तो हुँ, आगे ही हम सब जो एक कलाकार ही है जो इस सबसे सोसाइटी को उबारेगा अपनी बिल्कुल। अदायगी के माध्यम से। तो सबसे पहले आप नकारात्मक जो चीजें हैं उनका ना त्याग कीजिए अपने दिमाग से। जी, खुश रहिए, हंसिए, खुला हंसिए, खिलखिलाइए,
गाने गाइए, गीत गाइए, खुली हवा में सांसें लीजिए। एक दूसरे को क्रिटिसाइज करना मत करो, क्रिटिसाइज उसको प्रेरित करो, मतलब यस। उसके साहित्य को भी प्रेरित करो और खुद भी आगे बढ़ो। तो स्टार्टिंग में मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ कि मेरी जो कृतियां थी लोगों ने कुछ नकारी भी और उसके एडवर्स कमेंट्स भी आए। तो थोड़ी देर के लिए मैं विचलित भी हुआ कि भाई ये क्या है, मुझे तो लिखना ही नहीं आता। तो हाँ। फिर अब एक इंसान कह रहा है कि आपको आपके इसमें दोष है, तो दूसरा वही कह रहा है कि नहीं, आपने बड़े सशक्त, आपको आगे बढ़ना है। तो उससे यस। मुझे बल मिला। तो मैं 10 दिन 12 दिन सब मैंने पेन भी छोड़ दिया, कागज भी छोड़ दिया, नहीं लिखना है। लेकिन जो अंदर का जुनून होता है वो फिर से सांसें लेने लगता है, हाथ खुद ब खुद चलने लगते हैं और सोसाइटी को देखे कोई ना कोई आइडिया आ जाता है। तो नहीं भाई, क्यों नहीं लिखना है, लिखना है। तो फिर मैं फिर से लिखना शुरू कर देता हूँ। तो उसके बाद जब नई टीम मिलती है, नए कलाकार मिलते हैं, वो जुनून दिखाते हैं। हाँ, मैं आपको सुनाना चाहूंगा क्या हुआ कि हमें तांडव प्ले किया, जम्मू में किया, इसे बड़ी इधर एप्रिसिएशन मिली। हाँ, लेकिन बदकिस्मती से हमें अवार्ड नहीं कोई मिला, मेरिट सर्टिफिकेट मिले, लेकिन जी। जजेस ने हमें अवार्ड के काबिल नहीं समझा। तो जी। मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया, ये क्या हो गया, क्योंकि हमने तो कोई कमी ही नहीं छोड़ी थी और ना ही कोई हमें बता रहा था कि हमारी कमी कहाँ पर है। कुछ नहीं समझ आ रहा था कि क्या हमने कोई अपनी तरफ से, कलाकारों ने नहीं कोई कमी छोड़ी। मैं कहता हूं कि मैंने भी अपनी तरफ से जितना मैं कर सकता नहीं। अच्छा, तो मैं ऐसे बैठा हुआ था ऑफिस में, तो अचानक मैंने नेट ऑन किया, तो थिएटर फेस्टिवल्स ऐसे ही मैंने जब घुमाए, तो प्रांगण थिएटर फेस्टिवल की एंट्रीज, उन्होंने कॉल फॉर एंट्रीज मांगी। तो मैंने उनका नंबर भी था, मैंने उनको फोन किया, सर मैं भी अप्लाई करना चाहता हूँ इस फेस्टिवल में। उन्होंने उसी वक्त कहा कौन सा प्ले है, मैंने कहा तांडव प्ले है, वर्ष फॉर्म में लिखा है, बिहार पटना सेम ही है। तो वो कहीं ना कहीं मैंने उस बिहार को कंसीडर किया है। उन्होंने बोला आप जल्दी से उसके फोटोग्राफ्स भेजिए और सीडी भेजिए। मैंने भेजा, मेरा प्ले वहां सिलेक्ट हो गया। दूसरे दिन मैं कलाकारों को न्यूज दे रहा हूँ कि देखो हमें वहां हार मिली, अब शायद हमारा आगे का रास्ता खुला है। तो क्या बिल्कुल। हुआ मैडम कि हाँ, ये देखो आगे भी क्या हुआ, अड़चन पे अड़चन क्या आई। जो मेन आर्टिस्ट थे उनको ना सभी को कोई ना कोई प्रॉब्लम आ गई। तो सभी ने कहा, अपनी मजबूरी दिखाई कि वो नहीं जा सकते। चुप, 4 आर्टिस्ट मेरे जो मेन रोल कर रहे थे ना, उन्होंने ऐसे। अब मैं फिर से एक बार वो हो गया, टिकटें कटा रखी हैं ट्रेन की, उनको कंसेंट दे दिया, उनका लेटर आ चुके, अब क्या करूं। मेरी ही टीम के बिल्कुल न्यू कमर्स 2 आर्टिस्ट आगे आए, बोले सर हमें किसी भी सूरत में ये प्ले करना है, हम क्या आप बात। हमें बताएंगे कि आपकी क्या परेशानी। तो मुझे माधव भी मिल गया, मुझे वो जो हीरोइन थी वो भी मिल गई, मुझे माँ भी मिल गई, और मुझे वो आपके अमरजीत सर दिल्ली से आए, उन्होंने 2 रोल उन्होंने संभाल लिए। तो वहां भी प्ले प्रांगण फेस्टिवल में अच्छा गया। तो उन्होंने हमें काफी सम्मान दिया, 40,000 का एक चेक भी पकड़ाया। तो वो मैं सोचता हूँ कि आपके अंदर जुनून है तो कोई सुपर नेचुरल पावर आपकी हेल्प करती है। तो इसलिए बिल्कुल। आप अपने जुनून को कभी मरने नहीं दीजिए। ये बहुत अच्छा फील्ड है, कला का फील्ड, साहित्य का फील्ड। आप निरंतर इसके आगे ही आगे बढ़िए, जाने दो खामियां होती हैं, कमियां होती हैं, तो उसको उसको सुधारिए, लेकिन आगे बढ़ते रहिए। क्या मेरा ये बात है। क्या बात। और हताश मत जी, होइए, नेगेटिव मत रहिए, पॉजिटिव रहिए, क्योंकि थिएटर अपने आप बिल्कुल में बिल्कुल मेडिटेशन है। राइटिंग जो है वो आपका स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है, जो ऊपर वाले से आपको बिल्कुल जोड़ता है, बिल्कुल कोई भी बिल्कुल कला फॉर्म। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल पॉजिटिव बिल्कुल आप इस चीज में इंडल्ज होंगे तो पॉजिटिविटी अपने आप आ जाएगी। बस वो कहते अपने हैं ना, आप आ जाएगी। कर्म करते चलो, फल की चिंता मत करो, ऊपर वाला फल मत करो जरूर बस, देगा अगर आपकी लगन सच्ची है बिल्कुल तो। बिल्कुल, बिल्कुल। लगन सच्ची होनी चाहिए, ये तय है कि लगन आपकी सच्ची होनी चाहिए। जी शब्बीर जी जी। मुजाहिद जी हमारे साथ जुड़े हैं कश्मीर से, स्टेशन डायरेक्टर, आप तो जानते ही होंगे उनको। कह हाँ लिखते जी हैं कि जी जी नाइस टू जी, सी सर मिस्टर नमस्ते। रजनीश जी आफ्टर लॉन्ग टाइम। वनीता ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ी हैं, ब्रॉडकास्टर हैं आकाशवाणी दिल्ली में। दिखती हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े हैं शब्बीर सर, वनीता जी, और जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। मैं ये जानना चाहती हूँ, अपने रंगमंच के अलावा आपने टेलीविजन के लिए भी लिखा, क्या जी जी कहेंगे? जी। क्या कहेंगे? हाँ, मैंने जम्मू दूरदर्शन के लिए लिखा। मैंने ये मेरा एक दो सफेद सी वो उन्होंने किया वहाँ, काली धूप नाम उसको जी। उन्होंने टाइटल दिया।
तो वहाँ किया। डॉक्टर सोलाल कौल जी थे, उन्होंने किया। जी। बड़ा उनसे मैंने डायरेक्शन की नई चीज सीखी। उन्होंने इनको आई थिंक 2-3 एपिसोड्स में किया था। फिर एक मेरा हुआ, एक रविंद्र नाज सर थे, उन्होंने भी एक मेरा वो किया, सीरियल किया। तो वो भी एक ऑफिस की लड़की पे आधारित था। तो वो जो अपना घर चला रही है और सभी ऑफिस वाले उसे एक बुरी लड़की मानते हैं, लेकिन जब जो राइटर जो उस प्ले का हीरो है, वो जब उसके घर जाता है तो उसे पता चलता है कि जो जिससे हम वो पीतल समझ रहे हैं वो तो खरा सोना निकली है, और वो अपने फादर की बीमारी के लिए ये मतलब इस तरह से उसने अपनी इमेज इस तरह से बना रखी है, और उसका दिल कितना साफ है। तो उन्होंने किया। फिर इसी तरह मेरा एक और शहीद नाम से एक सीरियल हुआ था जम्मू दूरदर्शन से, जी। तो वो भी उन्होंने किया। तो अभी ये जो इस टाइम जो डायरेक्टर है वहाँ अपने विनोद बान सर, उन्होंने मेरा अभी कोरोना के आई थिंक 1 महीना पहले उन्होंने मेरा डोगरी प्ले किया, त्रकाला त्रकाला नाम से। वो भी वृद्ध आश्रम में जो लोग रहते हैं उनके ऊपर आधारित है। तो उससे पहले भी उन्होंने मेरे डोगरी प्ले किए, लो नाम से। इसी तरह एक और किया, तो ये चलता जा रहा है बस इसी तरह। तराना भी आप जम्मू के कल्चर। जी आपने जी आकाशवाणी के जी। लिए भी लिखा है? हाँ, आकाशवाणी के लिए भी आकाशवाणी आपने के। बहुत, तो उसके जी से जी जी। आकाशवाणी के लिए जो नाटक लिखे उनके बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगी। हाँ, आकाशवाणी के लिए भी मैंने लिखा है। जम्मू जो रेडियो है उनकी, पहले तो मैं अपने युवावाणी के लिए लिखता था, बहुत सारे प्लेस लिखे। इवन मैं टीम भी अपनी लेके जाता था। तो मुझे याद है कि हमें कितने 250-250 फीस मिलती थी, तो पूरी टीम जाती थी, एक जुनून था। तो मुझे आज भी जो जब वो दिन याद आते हैं तो मेरी हंसी निकल जाती है। तो कैसे हम पूरी की पूरी टीम घर से निकलते थे, वहां से फोटो स्टेट भी खुद करते थे, फिर वो प्लेस करते थे। फिर युवा वाणी के बाद मैं प्राइमरी सर्विस पे आया। प्राइमरी सर्विस पे भी मेरे प्लेस हुए। तो मैडम मैं आपसे एक बात करना चाहूंगा, जिन दिनों मेरा अभिनव थिएटर में था लिंक एक्सप्रेस प्ले हो रहा था ड्रामा फेस्टिवल में, आफ्टर 3 मंथ्स की ना लंबी रिहर्सल्स के बाद वो प्ले हुआ था। क्योंकि ये जो अभिनव थिएटर है कि काफी देर के बाद वहां कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था, वो खुला था। सेम डे प्रोफेसर रीटा जितेंद्र जी ने, हम प्ले के बाद किसी ढाबे में चाय पी रहे थे, वहां मुझे प्रोफेसर रीटा जितेंद्र जी का फोन आता है कि हम आपका रेडियो प्ले धम्मम शरणम गच्छामि कर रहे हैं, और उसे स्टैंडिंग ओवेशन मिला है रेडियो के वहां रिकॉर्डिंग रूम में। मैं, मैडम ये किसने किया? मैंने किया। प्रजापति गौतम बुद्धा की मदर का रोल मैंने किया, और दीपक कुमार रंगयुग के जम्मू के एक थिएटर वर्ल्ड के बिल्कुल, जाने माने बिल्कुल, पिलर, उन्होंने एक रोल किया। तो वो दिन मेरे लिए एक यादगार दिन था, जब मेरा थार लिंक एक्सप्रेस अभिनव थिएटर में हुआ, और धम्मम शरणम गच्छामि की जो रिहर्सल थी वो रेडियो स्टेशन में हुई। इसी तरह मैम आपने मुझे दिल्ली रेडियो स्टेशन तक पहुंचाया, मेरे 3-4 प्लेस किए हैं। तो मुझे बड़ी खुशी है कि आपने मुझे पहुंचाया उस जी, लेवल आपके तक। नाटक बहुत जी, अच्छे हैं, चाहे किराएदार हो, चाहे तांडव हो, चाहे टुकड़े टुकड़े धूप हो, गांधी हो, इनसे थैंक यू बढ़कर मैम, एक थैंक। नाटक है आपके जो आपने लिखी जी है। जी जी मैं ये चाहूंगी आपसे जानना कि डोगरी नाटकों की अगर हम बात करें और डोगरी रंगमंच जी की अगर हम बात करें तो आप क्या जी। कहेंगे? कहाँ देखते हैं आप डोगरी डोगरी रंगमंच को? डोगरी रंगमंच, देखो मैडम, कम मात्रा में हो रहा है, लेकिन जितना हो रहा है वो बहुत ही अच्छा हो रहा है। हमारे इधर कुमार ए भारती सर हैं, और उनका जो क्लब है, और उनके बेटे अभिषेक भारती है उनका नाम। उन्होंने जी, डोगरी जी, प्ले में एक रिवोल्यूशन लाई है, क्रांति लाई है जी, उन्होंने। इतनी खूबसूरती से वो डायरेक्शन, उस लड़के की कमाल की डायरेक्शन है। उस उनका एक जी, प्ले मैंने देखा, उन्होंने किस तरह से एक महाभारत का सीन, वो द्रौपदी की साड़ी वाला सीन, और एक रथ का सीन बनाया था। मैं जी, हैरान रह गया कैसे 20-25 कलाकार थे, उन्होंने एक के ऊपर एक खड़े होके वो रथ तैयार किया था। तो बड़ा ही अच्छा उन्होंने काम किया। इसी तरह उन्होंने एक हमारा फोक है कुंजू चंचलो नाम से, तो जी, उस पे जी, भी जी, उन्होंने प्ले किए। तो हमारी कल्चर JNK अकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस का मैं धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने दो आई थिंक 1 के 2 साल पहले डोगरी का फेस्टिवल भी कराया, एनुअल फेस्टिवल, जी, ड्रामा जी, फेस्टिवल। जी, जी, उसमें जी, भी अच्छे अच्छे प्लेज आए।
तो मुझे खुद अपनी डोगरी से बहुत प्यार है। तो मैं अपनी डोगरी के जो वोकैबुलरी है उसे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं देखो कितने खूबसूरत वर्ड है हमारे डोगरी के। पत्थर को जन्नी बोलते हैं, तो एक जन्नी वर्ड बहुत ही खूबसूरत वर्ड है। तो इसी तरह रास्ते को बत्ता बोलना, गैली गैली के। तो ये हमारी डोगरी बहुत ही प्यारी है। लेकिन हमारे जो आज के आ रहे हैं यंग जनरेशन आ रही है, तो डोगरी पे क्योंकि हमारे एकेडमिक में अभी डोगरी इतनी वो नहीं हुई है, कॉमन नहीं हुई है। तो अभी भी जो बच्चे हैं उनको ना हिंदी ही बोली जा रही है घरों में भी और बाहर भी। तो उनको ना डोगरी सिखाना बहुत जरूरी है, तभी हम वो प्लेस भी अच्छे कर पाएंगे डोगरी में, और आगे काम भी होगा, डोगरी का डेवलपमेंट होगी, विकास होगा। डोगरी संस्था ये नाम की एक संस्था बहुत ही जी पुरानी जी संस्था है, वो काफी वर्क कर रही है इस फील्ड में। तो मैं भी कोशिश करूंगा कि मैं डोगरी में और से प्लेस लिखूं। मोहन सिंह सर हैं यहाँ के, उन्होंने डोगरी के जी, बहुत अच्छे बिल्कुल प्लेस लिखे हैं, है ना। बिल्कुल तो इसी बिल्कुल। तरह बस चलता जा रहा है सिलसिला। तो ये है जी। आपने इन दिनों कोरोना के वक्त में आपने एक शॉर्ट फिल्म भी बनाई जिसका सिलेक्शन हुआ जयपुर फिल्म फेस्टिवल में। जी उसके जी बारे में जी मैं चाहूंगी बताएं, क्योंकि रंगमंच से आकाशवाणी टेलीविजन एंड नाउ शॉर्ट फिल्म, और जिसका सिलेक्शन हो गया जयपुर फिल्म फेस्टिवल, इंटरनेशनल फिल्म जी फेस्टिवल में। जी मैडम उसके जी। बारे में मैं चाहूंगी आप बताएं। हाँ, तो मैं अपनी कोरोना की जर्नी के बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। मार्च 19 के 20 को आई थिंक हुआ था हमारे ऑफिस हम्म। एक किस्म से बंद ही हो गए। तो मुझे ऑफिस की लाइब्रेरी में बैठ के थोड़ा सा साहित्य पढ़ने का, लिखने का वो एक मेरी आदत सी बन गई थी। अब मेरा ऑफिस जाना छूट गया, मेरे लिए तो एक ब्लाट था, ये क्या हो गया एकदम से। तो अब मैं कैसे घर में बैठ के कैसे पढूं, कैसे लिखूं। तो चलो धीरे धीरे मैंने क्या किया कि मैंने ना कोरोना के ऊपर ना एक शेरो शायरी की, जिसे जम्मू के ही आर्टिस्टों ने गाया, आपने भी गाया, बड़ा लोगों ने पसंद किया। फिर उसके बाद मैंने बच्चों के लिए ना कोरोना के ऊपर एक गीत लिखा, तो उसे यहाँ के सुरिंदर मनहास जी है, उन्होंने गाया, तो उसको भी जी अच्छा रिस्पांस मिला। इससे प्रेरित होके मैंने ना एक मोनोलॉग कंपटीशन करवाया ऑनलाइन। जी तो उसमें अवार्ड्स भी थे, तो कलाकारों ने हिस्सा लिया। फिर मैंने इससे जी प्रेरित होके मैंने जो हमारे एपिक्स है उनके करेक्टर्स के ऊपर भी एक मोनोलॉग कंपटीशन करवाया। फिर जी मुझे डायरेक्टर एजुकेशन एक डिपार्टमेंट है यहाँ का, उनके वो थे, उनका फाइनेंशियल मुझे हेल्प मिली, तो मैंने बच्चों के लिए एक ऑनलाइन कंपटीशन करवा दी। उसमें जी ड्रामा भी था, उसमें डांस भी था, उसमें सिंगिंग भी थी। तो बड़ी खुशी हुई, इसमें बच्चों ने बहुत हिस्सा लिया, हमारे लिए जजमेंट करना मुश्किल हो गया। तो पूरा जम्मू था उसमें, उधमपुर, कठुआ, सारे बच्चों ने वहां से हिस्सा लिया। और मुझे आज तक फोन आते हैं कि नेक्स्ट कंपटीशन कब है। तो उसके बाद मैंने एक घर में बैठे बैठे कलाकारों ने, सपना सोनी थे, तरुण एक चाड़क नाम से लड़का है, अच्छा काम कर रहा है, और इन्होंने, और पवन वर्मा, इन्होंने एक हमने प्ले किया प्रश्नों के मायाजाल, महाभारत के ऊपर, वो एक किया। उसके बाद मैंने मेड इन इंडिया नाम से एक प्ले लिखा, और उसके बाद मैंने एक लंबा मोनोलॉग लिखा गौतम बुद्धा के फादर शुद्धोधन के जीवन के ऊपर। वो 131 पेज का वो मोनोलॉग है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपके पास कोई ऐसा कलाकार है वो जो वो कर दे, तो मैं अभी आपको वो प्रोवाइड कर देता हूं। तो उसके बाद मैं मैडम 2 शॉर्ट मूवीज लिखी, हाउस नंबर 570 और मौसमी का जूस। तो जी हाउस नंबर 570 ये हमें हमारे ही ऑफिस के एडिशनल कमिश्नर श्री एस के शर्मा जी हैं, उनका मुझे मॉरल बहुत सपोर्ट मिला है। उन्होंने मुझे अपने 2 प्लेस भी डायरेक्ट करने को दिए, तो जम्मू में भी, अमृतसर में भी। तो ये मेरे लिए बड़े सम्मान की बात है कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा। तो उन्होंने बोला कि हाउस नंबर 570 में आपको क्या प्रॉब्लम है। मैंने कहा नहीं सर, कोरोना में मुझे जाना है, अखनूर जाना है, तो जाओ ना। तो बस उनकी मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिला। तो वहां की कुछ रिहर्सल, कुछ शॉट्स वहां लिए, कुछ जम्मू में लिए, तो हमने एडिटिंग भी खुद ही की। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर जुनून हो तो मनी भी मैटर नहीं करती मैडम। मैंने बिल्कुल इस शॉर्ट बिल्कुल। मूवी में खाली 2000 रुपीज लगाए हैं, और ये मैंने मूवी तैयार, क्या तो बात। खाली 2000 में। तो मैंने देखा कि ये फेस्टिवल्स कहाँ हो रहे हैं, तो पता चला कि नेट पे आया कि जयपुर फिल्म फेस्टिवल ने एंट्रीज कॉल की हैं। तो मैंने भी अप्लाई कर दिया। तो उसके बाद मैं भूल ही गया।
तो कोई आई थिंक कोई 15-20 दिन पहले मुझे मेल आती है कि आपकी जो फिल्म है वो जयपुर फिल्म फेस्टिवल के लिए नॉमिनेट हो गई है, सिलेक्ट हो गई है। जी मैंने उसे जी। कम से कम भी 15 बार पढ़ा कि ये सही है कि नहीं। फिर मैंने उसमें भाग लेने वाला कहा राजेश राणा सपना सोनी को फोन किया, ऐसे ऐसे बात है, मुझे एक वो मेल आई है तो मैं आपको सेंड करता हूँ, आप देख लीजिए ये क्या है। तो उन्होंने देखा, उन्होंने कहा ये तो न्यूज है, आप कल पेपर में छपवा इसको पब्लिश करो। तो इस तरह से वो सिलेक्शन हो गया। तो वो 15 जनवरी से लेकर 19 जनवरी तक है वो फेस्टिवल, फिल्म फेस्टिवल। अगर कोरोना रहा तो वो ऑनलाइन करेंगे, अदरवाइज वो ऐसे लाइव करेंगे। तो देखिए सिलेक्शन हो गई है तो उससे बड़ा मोटिवेशन मिला। दूसरी क्या मूवी बात है, मौसमी क्या का बात। जूस है, वो एक रेहड़ी वाला मैं अपने घर के बाहर देखता हूँ। वो आई थिंक बिहार का लड़का है छोटा सा, वो जब भी जूस बेचता है ना, वो गाता है नाचता है। तो मैं उसे कई बार बच्चों को ले जाता हूँ उसके पास, तो उसकी एक्टिविटीज नोट करता हूँ। तो मैंने कहा कि तू ये काम करेगा किसी फिल्म में जाके। उसने बड़ी बड़ी बड़ा सीरियस होके बोलता, क्या बात। देखिए देखिए सर, अ, हमें अपना फ्यूचर बनाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना है। तो उसने ऐसे मैंने कहा तो फिर ये रेडी का क्या करोगे। कहते रेडी का क्या करूंगा, सोच के बताऊंगा। उसके बाद कोरोना आ गया, वो लड़का गायब ही हो गया। तो उसी हाँ। से प्रेरित होके मैंने एक ये लिखा, ये बनाई, मूवी बनाई है। तो इसमें भी कलाकारों का सहयोग मिला है काफी। इसमें मैंने थोड़ी सी बिहारी भाषा यूज की है। तो मुझे तरह तरह की जो लैंग्वेजेस में काम करने का थोड़ा मेरा जुनून है वो भी। तो इसी क्या तरह से अभी तक बात। ये हाँ, अभी डोगरी के लिए एक तराना भी लिखा है, कोरोना पे। जी अच्छा, क्या जी बात है, बहुत खूबसूरत आप लिख रही हैं। और बिल्कुल आपकी जो इंस्पिरेशनल जर्नी है उससे ये पता चलता है कि कोई भी काम अगर मुश्किल हो, इम्पॉसिबल हो, लेकिन वहीं अगर आपके अंदर लगन हो कुछ करने की, तो चीज़ें अपने आप रास्ता बनता जाता है और ऊपर वाला भी रास्ते बनाता है। तो हाँ, एक पॉजिटिव अप्रोच, जी जी, एक पॉजिटिव इसी अप्रोच के साथ जी काम करें तो वो आपको हेल्प जी करती है। जी, क्या कहना चाह रहे हैं आप? हाँ, ये सुपर नेचुरल की पावर की कि आपकी जो कोशिश अगर ऑनेस्ट होगी तो कहीं ना बिल्कुल, कहीं सुपर नेचुरल पावर आपका जरूर साथ देती है। तो मैं बिल्कुल। इस सिलसिले में ना आपको दो, मैं अपनी ना एक मेरे साथ हुई है वारदातें वो सुनाना चाहूंगा। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं जब अपने ड्रामास की रिहर्सल करता था ना, तो मेरे घर हुँ, से हुँ। एटलीस्ट कोई 15 किलोमीटर दूर जाके मैं रिहर्सल्स करता था, सिटी वाली साइड। हुँ, कभी हुँ। एक स्कूल की मिन्नतें करनी कि हमें स्पेस दे दो रिहर्सल के लिए, कभी मैंने दूसरे स्कूल के प्रिंसिपल के पास जाना। तो मैं सोचता कभी मेरा एक कलाकार नहीं पहुंच पाता, कभी दूसरा नहीं पहुंच रहा था। एक कलाकार रहता है जानी सपोज नॉर्थ की तरफ, दूसरा साउथ की तरफ। तो ये दिक्कत आती थी कि दिक्कत आती तो कई बार मैं सोचता कि अगर मेरे ऑफिस जैसे मैं घर जाता हूँ तो वहां 15 किलोमीटर पहुंचने में ही मुझे एक घंटा लग जाता है। तो अगर मेरे रास्ते में होता तो कितना अच्छा होता। तो क्या जी। हुआ कि प्रोफेसर रीता जितेंद्र जी ने मुझे मैडम राज भारती जी से मिलवाया। उनका एक बड़ी पुरानी और बड़ी ही अच्छी नेक दिल इंसान है राज भारती मैडम। उनका एक क्लब था विराज कला केंद्र नाम से। हुँ, हुँ, तो हुँ, वो हुँ। वहां की चेयरपर्सन भी थी। उनका जो जहां पर वो है विराज कला केंद्र, वो मेरे घर और ऑफिस के बीच में है। ओह! तो उन्होंने मुझे बोला कि आप विराज कला के अंदर के अंडर मैंने कहा मैडम मेरा बैनर तो है नहीं है, तो मैं एनुअल ड्रामा फेस्टिवल है आपका बैनर, हाँ हाँ करो ना। तो मैंने किया। तो मैडम रिहर्सल रिहर्सल है नहीं है क्या वहां। तो मैंने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात होगी। तो हमें स्पेस भी मिल गई, बैनर भी मिल गया। तो अब हालत ये हो गई है कि जिस दिन हम वहां रिहर्सल करने नहीं जाएं तो राज भारती मैडम जी का फोन आ जाता है, क्या बात है रिहर्सल क्यों नहीं की आज। मैंने कहा मैडम रोज ही थोड़ी ना काम होता है। तो एक ये अभी तक हम वो हमारा अपना ही क्लब है। तो दूसरी बात ये कहना चाहूंगा कि जब मैं के घुंघरू टूट के नाम का प्ले लिख रहा था आम्रपाली के ऊपर, तो वहां राजा अजात शत्रु, जी। उनका अपने फादर राजा बिंबिसार से ना किन्हीं विचारों को लेके मतभेद हो जाता है। हुँ, तो हुँ। अब किस लिटरेचर तो यही बताता है कि गौतम बुद्धा ने बिंबिसार को बोला था कि तेरी जो मृत्यु है तेरे बेटे के हाथों होगी। तो
अब बिम्बी सर अपने बच्चे से थोड़ा सा अलर्ट रहने लगते हैं, प्यार भी बहुत करते हैं अपने बेटे से। लेकिन बेटा नहीं समझ पाता कि आखिर मेरा जो फादर है कभी कभी मेरे से थोड़ी सी नफरत सी करता है, वो क्यों करता है। तो अब मुझे इस बात के लिए ना लिटरेचर नहीं मिल रहा था थोड़ा, क्योंकि जो क्लैरिफिकेशन हो जिसमें। तो अब मुझे दिल्ली से भी बुक आ गई आम्रपाली के ऊपर, लेकिन उसमें भी क्लियर कट कुछ नहीं था। नेट मैंने सारा खंगाल मारा, उसमें भी कोई क्लियर कट नहीं नजर आया। तो मैं बड़ा मायूस सा अपने ऑफिस की लाइब्रेरी में चक्कर लगा रहा हूँ, तो मैं क्या देखता हूँ, एक रैक में बिल्कुल ठीक सामने 3 बुक्स पड़ी हैं गौतम बुद्धा के। तो मुझे क्यूरियोसिटी जागी कि मैं देखूं तो सही इन बुक्स में क्या है। तो वो मैडम सेकंड बुक में उस पूरे इंसिडेंट का वर्णन। तो ये क्या मुझे लगता है कहीं ना कहीं बिल्कुल बिल्कुल सुपरनैचुरल। बिल्कुल। कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी हमारे जी साथ नौरीन शर्मा जी हैं, लिखती हैं कि कुछ भी मुश्किल नहीं अगर आप कोशिश करें। बिल्कुल सही, अगर आप जी, कोशिश बिल्कुल करें, आप में बिल्कुल ठीक हिम्मत है। हो, जज्बा हो, तो कोई भी काम जी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल मुश्किल जी नहीं है। जी मैं ये जी चाहूंगी, आप इतना काम कर रहे हैं एज अ राइटर, एज अ डायरेक्टर, फिल्म भी आप कर जी रहे हैं, तो जितने भी नए परफॉर्मर्स हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, आप उनको जी। क्या मैसेज देंगे, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये जो आ रहे हैं इस फील्ड में, मैं उनका वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। ये बहुत ही अच्छा फील्ड है साहित्य का या कला का। ये जो नाटक की फील्ड में आ रहे हैं वो जरूर आए, और पूरे ऑनेस्टली आए इस पे। अगर जी आए हैं तो अपना तन मन इसमें लगा दें। हाँ? बिल्कुल। उसके बाद सेकंड उनको ये देखना है, उनको अपनी वोकैबुलरी रिच करनी है, पढ़ना, उनको उसके लिए पढ़ना पढ़ना है पड़ेगा, साहित्य। पढ़ना पड़ेगा। साहित्य हाँ, पढ़ना है उनको। और जी, इंडिया का जो हमारा भारतीय साहित्य इतना समृद्ध, इतना प्रॉस्पेरस है कि उसे मेरे ख्याल से एक जिंदगी बहुत कम है उसे पढ़ने। तो बिल्कुल, उसको आप पढ़िए। हाँ, हिंदी अपनी सुदृढ़ कीजिए, इंग्लिश अपनी सुदृढ़ कीजिए, डोगरी या जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज है उसको अपने सुदृढ़ करना। और एक बात, आपको अपनी जो प्रोनाउंसिएशन वो अपनी अपनी वो स्ट्रांग बनानी। क्योंकि मेरे पास जो कलाकार आ रहे हैं ना छोटे, तो उनको मैं देखता हूँ कि जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे अतिशयोक्ति वर्ड है, तो सपोज उनके मुंह पे नहीं चढ़ता, तो मुझे बड़े मायूस होके वो ना वर्ड चेंज करना पड़ता है, उसका अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ता है। तो ऐसी समस्या नहीं आनी चाहिए। तो ये मैडम मेरी आपसे भी एक रिक्वेस्ट है कि कभी अगर आप रूबरू थिएटर की तरफ से ये प्रोनाउंसिएशन को लेके हमारे जम्मू में एक वर्कशॉप करें, तो डायलॉग डिलीवरी को लेके, तो आपकी बड़ी जी, मेहरबानी होगी। जी, तो जी। दूसरा, इन 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 जो यंग लड़के आ रहे हैं, लड़कियां आ रही हैं, इनको वो चाहिए, पेशेंस चाहिए। जी, पेशेंस चाहिए, रातों रात स्टार कोई नहीं बन जाता। तो अगर आपको कोई प्रेशर भी आ रहा है कि भाई आप अपने पैरों पे स्टैंड नहीं हो रहे, पैरों पे स्टैंड नहीं हो रहे, तो थोड़ी देर के लिए भूल जाइए इस बात को, अपने काम में आप चलते रहिए, जुनून से चलते रहिए, आपको सक्सेस जरूर मिलेगी, ये मेरा दावा। जी। जरूर मिलेगी आपको सक्सेस बिल्कुल मिलेगी। सही कह रहे हैं। आप, हाँ, पेशेंस रखिए और अपना काम करते रहिए। कोई भी आपको पेशेंस अपने बहुत आपके। ज़रूरी है, पेशेंस जी बहुत जी ज़रूरी है, पेशेंस सबसे जी। ज़रूरी है। पेशेंस हो तभी काम किया जा सकता हाँ, है आगे और चल अपनी के। सोच को पॉजिटिव रखिए, सोच को यस, पॉजिटिव रखिए। यस, और यस। ये बहुत जरूरी है। हर दिन एक यस, नई ऊर्जा के साथ, एक नई एनर्जी के साथ आप आइए, क्या रिहर्सल्स बात है, कीजिए। क्या वो बात। जी जी क्या जी बता, सच में बहुत ही खूबसूरत बात आपने की कि हर दिन अपनी एक नई ऊर्जा के साथ हर दिन की शुरुआत कीजिए। इतनी पॉजिटिव बात है, नेगेटिव एनर्जी कहाँ से आएगी जब आप जब इतने खूबसूरत कला के साथ सब लोग जुड़े, कोई भी परफॉर्मिंग आर्ट उसके साथ जुड़े, तो आप अपने आप आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आना शुरू हो जाएगी। जी जी, रजनी जी, बिल्कुल बहुत बिल्कुल। ही खूबसूरत आपके साथ बातें हुई, और इतनी आपकी आपने जो बातें बताई इतनी एनरिचिंग रही हैं। तो मैं बहुत-बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी आपका कि आप इस मंच पर आए और आपने अपनी जर्नी हमसे शेयर की। बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत थैंक यू शुक्रिया। मैम, थैंक यू आप सभी का बड़ा। थैंक यू। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ, उनको वेलकम कहती हूँ और शुक्रिया कहती हूँ तहे दिल से कि थोड़े से ब्रेक के बाद, कुछ दिनों के ब्रेक के बाद आज फिर से हमने रिज्यूम किया। तो वक़्त थोड़ा हमने आज 9 बजे का रखा, क्योंकि
कुछ कारणवश, जबकि हमारा वक्त तो 7 बजे का ही होता है। तो कल जो हमारा शख्सियत का अगला अंक होगा, कल शाम को 7 बजे, उसमें हमारे साथ जुड़ेंगे जाने-माने सिंगर हैं, कंपोज़र हैं, टेलीविज़न, रंगमंच और सिनेमा से जुड़े हुए हैं, अदाकार हैं, बहुत बेहतरीन कलाकार हैं। अरुण बख्शी जी कल हमारे साथ जुड़ेंगे, जिनको आपने बहुत सारी मूवीज़ में देखा है। तो कल शाम को 7 बजे रहिएगा हमारे साथ, और अरुण बख्शी जी की जो जर्नी है ज़िंदगी की, कला के क्षेत्र से जुड़ी हुई, चाहे वो म्यूज़िक हो, चाहे वो एक्टिंग हो, उससे जुड़ी हुई जो उनकी जर्नी है, उससे हम रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार और शुभ रात्रि।